हेलो दोस्तों, मैं अपनी छुट्टियों से वापस आ चुका हूँ। आज 19 फरवरी 2024 है और जैसे कि मेरे दोस्त कहते हैं कि जब भी मैं छुट्टियों पे जाता हूँ तो मार्केट डिप होता है। तो आइए देखते हैं पिछले 2 हफ्तों में मार्केट डिप हुआ कि नहीं और आज मार्केट क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो मेरे दोस्त एक्चुअली सही कहते हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो मैं छुट्टी पे गया था करीब करीब इस समय 23-24 जनवरी के आसपास, और इसी समय मार्केट बहुत ही डिप हुआ। उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ। उसके बाद जब मैं मिज़ोरम पहुंचा करीब 8 फरवरी के आसपास, तब मार्केट फिर से डिप होना शुरू हुआ, क्योंकि यही समय है जब मैं मार्केट नहीं देख पाऊंगा, वहाँ पर सिग्नल थोड़ा कमज़ोर होता है। तो और फिर ये करीब करीब 13 फरवरी के आसपास सबसे ज़्यादा नीचे गया, 13-14 फरवरी के आसपास। और फिर जैसे ही मैं वापस गुवाहाटी पहुंचने वाला था, तब ये मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो मेरे दोस्त मजाक में ही सही, लेकिन जब कहते हैं कई बार बात सच्ची हो जाती है। निफ्टी बैंक को अगर देखें तो ये भी इसी प्रकार से ऊपर नीचे हुआ है। पहले जब मेरी छुट्टियां शुरू हुई तब डिप हुआ, और उसके बाद जब मेरी छुट्टियां अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची तब डिप हुआ। तो मजाक वगैरह तो ठीक है। ये देखते हैं मार्केट में आज क्या हो रहा है। मैंने अपने पसंदीदा स्टॉक्स को आज के चेंज के मुताबिक सॉर्ट कर लिया है। तो सबसे पहला स्टॉक टीसीएस है। टीसीएस आज 1.35% गिरा है, लेकिन अपने डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। वैसे यहाँ पर अगर डिमांड जोन लगाया जाए, अगर इस गैप को भी डिमांड का हिस्सा मान ले, तब भी अभी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। आइए एसआरएफ देखते हैं। तो एसआरएफ पिछले दिनों, अब मैं इन सब चीज़ों को डिलीट करना होगा मुझे, क्योंकि अब रेलेवेंट नहीं रही है। ये डिमांड जोन भी ब्रीच हो चुका है। खैर, उस डिमांड जोन से रिएक्ट तो हुआ है। अगला डिमांड जोन अपना यहाँ पर है जो अनटच्ड है फ़िलहाल, तो हम यहाँ पे एंट्री लगा लेते हैं। अगर ये और नीचे जाता है तो हम 2197 पे इसे ख़रीदेंगे, वरना फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टोरेंट फार्मा अगर देखते हैं तो ये मजबूती के साथ ऊपर बढ़ते गया है। इसने हमें कोई मौका नहीं दिया है कुछ भी ख़रीदने का, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। एस्ट्रल देखते हैं। एस्ट्रल एक्चुअली ओवरऑल अगर देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ठीक है। आम, अपने इसी डिमांड जोन को पिछली बार ये छुट्टियों में ज़्यादा कुछ किया नहीं इसने। मैं जब छुट्टियों में था तब, एक मिनट इसको ज़रा नज़दीक से देखते हैं। यही आखिरी डिमांड जोन था जहाँ से इसे रिएक्ट करना चाहिए था, और उसने एक बार रिएक्ट किया भी है, दूसरी बार इसने इसे ब्रीच कर दिया है। तो अब इस डिमांड जोन की कोई वैल्यू नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो फिलहाल ये कुछ करने के लिए नहीं है। अगर ये 1677 पहुंचता है तब हम इसे ख़रीदेंगे, वरना फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। रिलायंस ने अपना सप्लाई जोन ब्रीच कर दिया है। बीच में मैंने एक वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने एक मैसेज डाला था एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट को। तो अभी बहुत अच्छा मौका है कि इसे बेच दिया जाए। अगर आपने अभी तक इसे नहीं बेचा है तो अभी भी प्राइस अच्छा है, इसे बेच दिया जाए। ये एक साइक्लिकल स्टॉक है जो बहुत ऊपर जाता नहीं है, ये इसी रेंज में ऊपर नीचे होते रहता है। तो फिलहाल ये रेंज के ऊपर है, तो इसे बेच के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आइए इसका नोट ले लेते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि बेचना तभी है अगर 20% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ये सफारी देखते हैं क्या हुआ। सफारी डिमांड जोन तक तो पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन फ़िलहाल ठीक है, तो करने के लिए कुछ नहीं। डाबर देखते हैं। पिछले दिनों सर्दियों में घूम घूम के मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। 533 का डिमांड जोन था, वो तो पिछले दिनों मार्केट के गिरने की वजह से ब्रीच हो गया। तो अब ये डिमांड जोन की कोई कीमत नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। और एंट्री को हम ले लेते हैं थोड़ा सा नीचे। वैसे तो कोई आसपास में डिमांड जोन है नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ तक पहुँच गया तो हम एंट्री ले सकते हैं 506 पे।
वैसे तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि 506 चला जाए, तो 506 के आसपास हम एंट्री लेंगे। फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं, डिमांड जोन से काफ़ी दूर। इसको डिमांड जोन माना तो जा सकता है, लेकिन देखते हैं जब वहाँ पहुँचेगा तब हम बाकी दूसरे इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे कि हमें ख़रीदना है कि नहीं। फ़िलहाल हम डिमांड जोन मार्क करके रख लेते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ अपने डिमांड जोन से रिएक्ट कर चुका है, तो अब ये डिमांड जोन इनवैलिड हो गया है, इसे हटा देना चाहिए। एक नया डिमांड जोन यहाँ पर बना तो है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जब प्राइस वहाँ पहुँचेगा तब हम RSI और दूसरे इंडिकेटर्स को देखकर, बॉलिंजर बैंड वगैरह देखकर डिसीजन लेंगे कि हमें ख़रीदना है कि नहीं। कंटेनर कॉरपोरेशन देखते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन अपना अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है, फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। एशियन पेंट देखते हैं। एशियन पेंट, हाँ जी, यहाँ पर एंट्री लेना तो चाहिए था, डिमांड जोन ब्रीच हो चुका है। फ़िलहाल नीचे चले जाते हैं, एंट्री को थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। ये इसका अपना डाउनवर्ड ट्रेंड जो था वो ब्रीच हो चुका है, तो फ़िलहाल अब ये ट्रेंड लाइंस को हटा देना चाहिए। नई ट्रेंड लाइन बना देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर होगा, अभी भी फ़िलहाल तो डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। अगर नज़दीकी ट्रेंड देखें तो, थोड़ा दूर का ट्रेंड भी अगर देखें तब भी ये डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। अपवर्ड ट्रेंड तो फ़िलहाल बना नहीं है, और साइडवेज कह सकते हैं। और अगर यहाँ से मार्क करें तो अच्छा, तो ये कंसोलिडेशन में जा रहा है, ठीक है। साइडवेज मूव बोलेंगे इसको। हायर लोअर हाइज हायर लोज है। मेरा ख्याल है 3102 के बाद ब्रेकआउट हो सकता है, तो नज़र रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। PI इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। PI इंडस्ट्रीज़ ने हमें यहाँ पर मौका दिया था छुट्टियों के दौरान। ये डिमांड जोन है जहाँ से वो रिएक्ट किया है। यहाँ से रिएक्ट किया है और ऊपर की तरफ बढ़ गया है। ये एंट्री हमने मिस कर दी, असल में हमें यहाँ पर एंट्री रखनी चाहिए थी, पर खैर जो हो गया सो हो गया। अब इस एंट्री को वापस से रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये डिमांड जोन अब ब्रीच हो चुका है, तो अब इसकी कोई कीमत नहीं है। तो एंट्री वापस वहाँ ले जाते हैं और डिमांड जोन को डिलीट कर लेते हैं। डिवी स्लैब्स डिवी स्लैब्स का डिमांड जोन से ब्रीच कर चुका है, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। हेवल्स देखते हैं। हेवल्स अपने अपवर्ड ट्रेंड में है फ़िलहाल। थोड़ा सा नीचे गया था जब मार्केट गिरा था। यहाँ पर नए डिमांड जोन एक बना है, इसे मार्क कर लेते हैं और इंतज़ार करते हैं जब प्राइस यहाँ पर पहुँचेगा तब देखेंगे। टाइटन देखते हैं। टाइटन भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार, फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। रामको सीमेंट देखते हैं। रामको सीमेंट ने ये डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया है, तो इसे हटा देते हैं। अगला डिमांड जोन थोड़ा नीचे है, 798 के आसपास, थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहाँ पर सेफर साइड के लिए। ICICI बैंक देखते हैं। ICICI बैंक अपने अप साइड बेस चल रहा है, सप्लाई जोन ब्रीच कर चुका है, तो इस सप्लाई जोन को हटा देते हैं, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। वोल्टास देखते हैं। हाँ जी, वोल्टास भी अपने अपर ट्रेंड में बरकरार है। बजाज फाइनेंस थोड़ा सा गिरा है और अपने अगले डिमांड जोन की तरफ बढ़ तो रहा है, तो 6448 पे मैंने एंट्री लगाया है। अगर ये 6448 पहुंचता है तो डेफिनेटली इसे ख़रीदना चाहिए। फ़िलहाल इसका RSI काफ़ी कम है, 36.42। 6711 6488 से ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप इसे अभी भी ख़रीद सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये ऊपर भाग जाएगा। तो आइए इसका एक नोट ले लेते हैं। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस नहीं है अभी तक और आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो CMP अप्रॉक्सीमेटली 6720 के ले लेते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग एंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, बेस्ट प्राइस
to buy for now is 6448.10. पर आशा करता हूँ कि 6448.10 पे चला जाए, पर अगर नहीं जाता है तो 6720 के आसपास का प्राइस भी बुरा नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे पसंदीदा स्टॉक। सारे ही अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार इसने हमें डिप दिया है, तो अभी सारे प्राइस अच्छे। एक और स्टॉक जो मैं देखना चाहता हूँ, आज कवर करना चाहता हूँ, वो है HDFC बैंक। अब ये हमारे प्लैटिनम स्टॉक लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये स्टॉक बुरा नहीं है। और बहुत सालों में पहली बार, ये बहुत सालों में तो नहीं पर बहुत समय में पहली बार ये इतना नीचे आया है जितना कि अभी ये आया है। तो अगर आपके पास HDFC बैंक नहीं है तो ये बहुत अच्छा समय है आपके HDFC बैंक खरीदने का। आइडियल एंट्री प्राइस ये टच करके ऊपर जा चुका है। देखिए डिमांड जोन को छू के निकल चुका है ऊपर की तरफ, 1422 है। तो HDFC बैंक भी अभी बहुत अच्छा स्टॉक है ख़रीदने के लिए। इसका भी नोट ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1425 if you are taking entry for the first time. बेस्ट प्राइस टू बाय बस ये नहीं लिखता हूँ मैं अभी, क्योंकि बेस्ट प्राइस निकल चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये बेस्ट प्राइस हमें फिर से मिलेगा। अगर मिलता है तब की तब देखेंगे, पर फिलहाल CMP पे ख़रीदने के लिए बुरा नहीं है। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो इसने लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिया है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इतना नीचे गिरा है। मतलब बहुत कम ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हुआ ही नहीं है, पर होता है तो बहुत कम ऐसा होता है। तो ये थे आज के हमारे स्टॉक्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक बार याद करा दूँ कि मैं कोई सर्टिफाइड या क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करना ना भूलें। उसकी एडवाइस के बिना कोई डिसीजन नहीं लें। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटीज नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर मिलेंगे यही आशा से कि हम सभी लोग स्टॉक मार्केट से ढेर सारा पैसा बनाएं। धन्यवाद।